हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गौरा पार्वती मैया के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपत ललनमा के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम, सब गुरु भाई बहन के चरण में प्रणाम, सब जीव जंतु के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। ये बहुत सुंदर कथा है। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए, आधा नहीं। आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होता है, पूरा सुनने में ज्ञान होता है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए, क्योंकि जो कथा शिव से जुड़ी होती है वो बहुत सुंदर कथा होती है। एक बुढ़िया थी, उसको एक बेटा थी। वो बेचारी का जब एक लड़का हुआ था तो उसका पति इस दुनिया से चल बसे थे। वो बेचारी एक पुत्र पर भी अपना जीवन बिताई थी। जब जीवन बिताई थी, जब उसका बुढ़ापा का शरीर आ गया, बेटा जवान हो गया, तो बेचारी अपने बेटा को शादी कर दी। जब बेटा को शादी कर दी तो उसका जो बेटा था वो बहुत सीधा था और बहू थी वो बहुत गंदी नेचर की थी। गंदी नेचर की ऐसी थी कि ये बूढ़ी मामा को देखना नहीं पसंद करती थी, किसी पूजा पाठ को नहीं मानती थी, किसी देवता को नहीं मानती थी। उसको लगता था कोई मिश्री चढ़ाया है, वो आँख मुने कि हम इसका मिश्री उठा के खा जाएं। कोई पेड़ा चढ़ाया, उसका पेड़ा हम खा जाएं। ये बेचारी बुढ़िया थी, ये शंकर भगवान का पूजा करती थी, बजरंगबली का पूजा करती थी और बजरंगबली का अंगने में लड्डू चढ़ाती थी, प्रतिदिन लड्डू चढ़ाती थी। जब बुढ़िया लड्डू चढ़ाती थी तो ये बहू जाती थी और क्या करती थी कि ये बुढ़िया बेचारी आँख मूंदती थी तो ये बहू झट से मौका देख के लड्डू उठा के मुंह में डाल लेती थी, मुंह में डाल के वहाँ से चल देती थी। वो बेचारी को लगता था कि बजरंगबली को हम पूजा करते हैं तो बजरंगबली मेरा लड्डू प्रसादी के रूप में खाकर चले गए। और बहू को बेचारी कह देती थी कि क्या कहूँ बहू, भगवान को हम प्रसादी चढ़ाए लेकिन भगवान खा गए। वो बहू थी, वो बोलती थी 10 रुपया रोज़ लेती हो प्रसादी के लिए, प्रसादी भी नहीं देती हो, खाली बुढ़ाने पर पड़ी हो। प्रसादी इतना पैसा पर जो बर्बाद करती हो, अगर जो हम इतना जमा करते हैं तो मेरा क्या से क्या हो जाता। प्रतिदिन तुम 10-20 रुपया जब सुबह होता है तो प्रसादी घर में चढ़ाती हो, मंदिर जाती हो, दोपहर होता है चर्चा में जाती हो, चर्चा में के लिए प्रसादी चाहिए तो 10 रुपया इधर 10 रुपया उधर, 20 रुपया रोज़ तुम्हें प्रसादी के लिए चाहिए। अगर जो इतना रहता तो हम कुछ भी कर सकते थे। ये पूरा झंझोटने लगती थी, पूरा बोलती थी, इतना बोलती थी कि जिसमें कोई कहना नहीं, बहुत बोलती थी। ये बेचारी सह लेती थी कि चलो बोल लो, जो तुम्हारा मन है वो बोलो। लेकिन एक दिन का बात हुआ कि वो बोली बहू कि सुनिए, अपने माँ को निकाल दीजिए, माँ तुम्हें बर्बाद कर देगी तुम्हारा घर को। देखते हैं माँ कैसे कर रही है, रोज़ रोज़ 20 रुपया बर्बाद करती है। ये जो बेटा था वो बोल रहा है, अरे पगली, माँ को कहाँ धर लाएंगे, माँ मुझे इतना किया, जन्म दिया, पोसा पाला, अब बताओ कि बड़ा हो गए हैं तो माँ को निकाल देंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। ये बोली तो ठीक है, हम ही फसरी लगा के मर जाएंगे, जहर खा जाएंगे, कुआं में डूब जाएंगे, क्या करें। बेचारा अपने माँ से बोला, माँ तीर्थ यात्रा पे घूमने नहीं चलोगी माँ, चलो ना तुम्हें काशी जी घुमा देते हैं, प्रयाग मथुरा वृंदावन घुमा देते हैं माँ। ये बेचारी बोली, हाँ बेटा, हमको तो बहुत दिन से मन कर रहा था बेटा, हम चलेंगे बेटा, हाँ जाएंगे, चलेंगे। ये बेचारी बहुत खुश हो गई। बहू के बोली, बहू मेरे लिए कुछ खाना बना देना, हम तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं, काशी प्रयाग मथुरा वृंदावन जा रहे हैं बहू, तुम्हें भी लिए भी कुछ ले आएंगे। वो बोली, नहीं नहीं, तुम्हारा तीर्थ यात्रा के मुझे संदेश नहीं चाहिए। क्या करेंगे तुम्हारा तीर्थ यात्रा के लिए वाला संदेश, हमें नहीं चाहिए, मेरे लिए कुछ मत लाना। फिर भी बेचारी हंस के बोली, नहीं नहीं, कुछ ले के आएंगे बेटा, ऐसा मत सोचो। ये बेचारी ऐसा कह के, और ये बहू थी वो थोड़ा मोड़ा लिट्टी भंटा कुछ भी बना दी और ये बेचारी लेके और माँ के साथ
चली गई। माँ के साथ जब चल गई घर से माँ के लेके, तो चलते 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 जंगल में पहुँच गए। जब दोनों जंगल में पहुँच गए तो सुनसान जंगल में बैठे, तो माँ बोल रही है, अपने माँ से बोल रहा है वो बेटा कि माँ यहीं पर बैठो ना, हमें थोड़ा प्यास लग गया है माँ। ये माँ बोल रही है, बेटा कुआँ तो नज़र नहीं आ रहा है, कहाँ जाओगे बताओ। बोला बेटा माँ तुरंत आ जाएंगे, तू यहीं बैठो माँ। बोला ठीक है जाओ, हम यहीं पे बैठते हैं। और क्या कहें, माँ बैठ गई बेचारी। माँ बैठ गई और बेटा वहाँ से घर को चल दिया, लेकिन माँ को नहीं बताया। वो बेचारी को शाम हो गया। शाम हो गया तो सोच रही है कि अरे शाम हो गया, बेटा अभी तक नहीं आया है, अब क्या करें, मेरे तो कोई उपाय नहीं चल रहा है, अब भूख भी लग गया है। ये सोच रहा है बेचारी कि लगता है घर चल गया है लौट के, क्योंकि उसको पत्नी बार बार कहती थी निकाल दो, यही लगता है मुझे निकाल दिया है। खैर कोई नहीं, शंकर भगवान आप हैं, आप पे हम सहारा करके यहाँ पर रात बिता लेंगे, कल के घर चल जाएंगे। ये बेचारी ऐसा सोच के और खाना निकाली और रोने लगी कि खाना खाएंगे तो हम प्यासे मर जाएंगे, क्या करूं, पानी नहीं है, हम क्या करेंगे। जब बेचारी पूरा चिल्ला के रोने लगी तो एक वहाँ पे और बूढ़ी आई और बोलने लगी कि अरे तू क्यों रो रही हो, बताओ क्या हो गया, क्यों ऐसा क्या हुआ जो रोने लगी हो। ये बेचारी कहने लगी क्या कहूँ बहन, मेरा बेटा था वो जंगल में छोड़ के मुझे चला गया, मेरे पास पानी नहीं है, भोजन तो है। ये बेचारी बोली अरे मेरे पास पानी है, तुम्हारे पास भोजन है, लाओ ना दोनों मिलके खाते हैं। इसके भोजन के दोनों मिलके खाए और दोनों मिलके खाए और बोले कि कोई बात नहीं बहन, हम भी यहीं रहते हैं, हम तुम्हारा मदद करेंगे। एक पेड़ के नीचे वो भी रहते थे, लेकिन वो कोई मनुष्य नहीं थे, वो वन सती माता थे, जो वन में वन का सती माता रहते हैं वही थे। वो बेचारी उनके साथ रहने लगे, लेकिन उन्हें तो लगता था बेचारी बूढ़ी माता को कि नहीं ये हैं कोई मनुष्य हैं। वो बेचारी भोजन इनके लिए ला देते थे और दोनों मिलकर साथ में ही भोजन करते थे साथ में। लेकिन ये बेचारी कहने लगी क्या कहूँ माते, मुझे स्नान किए बिना नहीं रहा जा रहा है, 2-4 दिन बीत गया है। वो बोले चलो स्नान करने के लिए चलो। देख रहे हैं कि एक पहाड़, जब पहाड़ पे चढ़े जंगल में तो पहाड़ के ऊपर एक तालाब है, तालाब में बहुत पानी है, वहाँ पे एक शंकर भगवान का मंदिर भी है। ये बेचारी वहाँ जाके और स्नान कर लेती थी और शंकर भगवान का पूजा भी कर लेती थी और बुढ़िया के साथ रहने लगी। जब बुढ़िया के साथ रहने लगी तो इसको किसी चीज़ का कमी नहीं होने लगा। एक दिन का बात है कि याद करके मंदिर में रोने लगी, मंदिर में याद करके रोने लगी कि हे भगवान, हम कितना दुख झेले, आप मुझे मेरा पति छीन लिए, अपने पुत्र पर भरोसा किए और आज मेरा पुत्र भी मेरे साथ नहीं है, क्या हुआ, आप क्यों ऐसा मेरे साथ किए। भगवान प्रचंड हो गए, भगवान प्रचंड हो गए और बोले कि जाओ, तुम्हारे लिए तेरा घर बना हुआ है नीचे, जाओ तुम्हारा पुत्र आ जाएगा, जाओ उसमें तुम्हारा पुत्र भी रहेगा, जाओ। ये बेचारी नीचे आई तो देख रही है कि जिस पेड़ के नीचे रहती थी उस पेड़ के नीचे बहुत सुंदर इसके लिए घर बन गया है। ये बेचारी अंदर गई है तो देख रही है कि बाबा बोले थे कि तुम्हारा पुत्र आ जाएगा, तो पुत्र मेरा तो नहीं है। इसका पुत्र कुछ ही क्षण में वहाँ पहुँच गया। जब तक ये बेचारी का बहुत दिन, सालों से ज़्यादा हो चुका था, रहते रहते पुत्र इसको पहुँच गया। जब पुत्र पहुँच गया तो ये बेचारी देखी तो पुत्र में लिपट गई कि तू मुझे छोड़ बेटा। तो पुत्र कहने लगा माँ तू कैसी हो। ये बेचारा बोलता है अरे बेटा, जिसके साथ पुत्र है उसके माँ को क्या हो सकता है, बता, तू तो मेरे साथ सदा है, तो बताओ
कि मुझे क्या हो सकता है। ये बोला, माँ हम तो तुम्हें छोड़कर घर चल गए थे, बरसों बीत गया माँ, बरसों बाद आए हैं, फिर तू क्यों बोलती हो माँ कि तू मेरे साथ है। अपने बेचारी दिल को चीर दी, दिल को चीर दी, हाथ लगाई और सीना को चीर दी, और सीना को चीर के और बेटा को बोली कि बेटा मेरा सीना के अंदर देखो क्या है। बेटा देख रहा है कि मेरा तस्वीर दिख रहा है माँ के कलेजा में, माँ के कलेजा में तस्वीर दिख रहा है। बेटा रोने लगा और बोला, हे भगवान, हे शिव गुरु, मेरी माँ आपका पूजा करती है, मेरे माँ दिल चीर के कलेजा फाड़ के दिखा दी, मेरे माँ को सही बना दीजिए, मेरे माँ को दुख को हर लीजिए। अब अपने माँ को हम अपना घर ले जाएंगे, माँ हम अपना घर ले जाएंगे। लेकिन शंकर भगवान बुढ़िया को ठीक किए, ले जाने का आज्ञा नहीं दिए। जब नहीं दिए तो कुछ दिन बेटा भी यहाँ रहा और बोला कि बेटा अपने पत्नी को भी ले आता यहाँ तो अच्छा रहता। ये बोला, ठीक है कोई बात नहीं, ले आते हैं अपने पत्नी को। वो अपना पत्नी को भी यहाँ जंगल में ही ले आया, जंगल में ले आया और उसको पत्नी देखी तो देख रही है कि अरे बाप रे, इतना सुंदर बुढ़िया का घर बन गया, कैसे बना, जरा पूछते हैं बुढ़िया से। वो पूछने लगी, बहू माँ आपका इतना धन कैसे मिल गया, माँ आपका घर में तो किसी चीज़ का कमी ही नहीं है, कहाँ से लाएं। ये बेचारी बोली, कहाँ से लाएं, मेहनत की है मुझे धन मिला, कहाँ से बताऊँ, इसका कोई ठिकाना नहीं है, कोई जगह नहीं है, बस तुम रहना है, तुझे रहना है तो रहो और नहीं तो चली जाओ, यहाँ से चल जाओ। ये बोली, नहीं माँ जी हम रहेंगे। 2-4 दिन रही, 8 दिन रही, 10 दिन रही, उसके बाद मैके गई और मैके जाके अपने माँ से बोली, माँ मेरी माँ सास जो थी वो वन में चली गई तो उसे बहुत धन मिला, तू भी चल जाओ माँ, तुम्हें भी बहुत धन मिलेगा। बोली माँ ठीक है चल जाते हैं। वो भी वन में चल गई और वन में जब गई है तो उसको पूरा सियार उआर नोच लिया, उसका देह को नोच लिया तो चिल्लाते आने लगी और ये बेचारी पूजा करके और लौट रही थी और लोटा में नीर लिए हुए थी। शंकर भगवान के चरण धो के और नीर ले ली थी। जब नीर लिए हुई थी और लौट रही थी तो देख रही है कि एक बुढ़िया जंगल से आ रही है, चिल्ला रही है, पूरा खून शरीर लथपथ है। ये बेचारी क्या की कि बुढ़िया को हाथ पकड़ ली और बोली कि आप कौन हैं, क्यों जंगल में रो रहे हैं, क्या हुआ। ये बोली, क्या कहूँ बहन जी, मुझे सियार ने नोच लिया है, इसीलिए हम खून से लथपथ हैं और रो रहे हैं। ये बोले, तो आप क्यों आए थे। ये बोले, क्या कहूँ, मेरी बेटी थी, वो बोली अपने सास को हम निकाल दिए तो बहुत सारा धन हो गया, इसीलिए हमें भी बोली कि जाओ तू भी चल जाओ, तुम्हें भी हो जाएगा, इसीलिए हम वन में आ गए हैं। ये बेचारी क्या किया कि उसको घर लेकर आई और वो जो नीर ली हुई थी उसको पूरा शरीर पे छिड़क दी थी। शिव गुरु इस पे दया कीजिए, ऐसा कह के दया मांगने लगी। जब दया मांगने लगी तो उसका शरीर ठीक हो गया। जब शरीर ठीक हो गया और बेटी भी उसका वहाँ लौट आई। जब तक लौट आई और वो भी देख ली कि माँ का शरीर में क्या हुआ था। ओ बेटी सुनाई कि माँ तेरे पास धन नहीं आया, तू ऐसे करके क्यों अपने शरीर को नोचवा ली। अपने बेटी को दू तमाचा धर दी कि सबसे पहले जिस समय तू ज्ञान दे रही थी उसी समय हमें मारना चाहिए, मारने में हम पीछे हो गए हैं। बेटी अपना सास को सेवा करो, तुम्हारा सास देवी है, अपने देवी को वन में चला दी है और कहती है कि तू भी रह जाओ। आज तुम्हारा सास नहीं रहती तो मैं जिंदा नहीं रहते, इसलिए अपना सास को सेवन करो, पूजन करो। तुम्हारा सास है जो सब कुछ है, तुम्हारा सास में क्या नहीं है, क्यों ऐसा कर रही थी बताओ। और बेटी को सुझाव दिया और बेटी को बोली कि देखो जैसे जैसे सास करती है वैसे तुम भी करो, तुम भी शंकर भगवान का पूजा करो, हम भी करेंगे। वो बेचारी दोनों बहन की तरह वहाँ रहने लगे
और पूजा पाठ में वो भी रम गए। और ये बहू जो थी, बहू क्या करेगी, पूजा जीव चटनी थी, वो तो प्रसादी ही पर ध्यान रहता था। दोनों माँ और उसकी सास प्रसादी चढ़ाती थी, तो इसको एक लड्डू के बदल 2 लड्डू मिलने लगा। पूजा पाठ में कभी इसका संतुष्टि नहीं मिला, कभी भी पूजा का ध्यान नहीं गया। लेकिन वो दोनों बुढ़िया पूजा करने लगी, और जब बुढ़िया मर गई तो इसका सारा धन नष्ट हो गया, इसका धन नहीं रहा। दर दर दोनों पति पत्नी भटकने लगे, इसका संतान भी नहीं हुआ, क्योंकि बुढ़िया भोग लगाती थी और बहू जूठा कर देती थी। इसीलिए इसका संतान का प्राप्ति नहीं हुआ, धन का भी इसका नसीब में प्राप्ति नहीं हुआ। जैसे पहले गरीब थे, ठीक उसी तरह बुढ़िया के मर जाने पर भी हो गए, दर दर भटकने लगे। इन्हें कोई काम भी नहीं मिलता था, क्योंकि काम लायक नहीं थे, नालायक थे, इसीलिए काम नहीं मिलता था। माँ को बहुत दुख दर्द दोनों मिल के दिए, इसलिए बेटा भी बहुत दर दर भटके। इसलिए गुरु भाई बहन, किसी भी माता पिता को तकलीफ़ मत दीजिए, अपने सास को ससुर को तकलीफ़ मत दीजिए। उन्हें जो 2 बात कह देते हैं तो उन बातों को बुरा मत मानिए और उन्हें सेवा कीजिए। इसलिए मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।